जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा यानी कि अशुभ प्रभाव होने वाला है, और कुछ पर मध्यम प्रभाव पड़ने वाला है यानी कि कहीं कि ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कहीं आपकी राशि जो है इसमें शामिल तो नहीं है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा जो कि देश में दिखाई नहीं देगा और इसका असर भी नहीं होगा, जबकि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को पड़ेगा तो इसका विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। अक्टूबर का महीना अंतरिक्ष की घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, और ऐसा जो संयोग है वो बहुत कम बार होता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक महीने में पड़ रहे हैं। और खास करके सूर्य ग्रहण इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर पड़ रहा है, जो कि ऐसा संयोग सालों साल में कहीं एक बार देखने को मिलता है। इस महीने खास तरीके का सूर्य ग्रहण लगने वाला है जिसे रिंग ऑफ द फायर ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण भी रहेगा और दोनों ग्रहण साल के अंतिम ग्रहण होंगे। इससे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो जान लेते हैं। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को लगेगा, वहीं चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा और चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल को अशुभ काल या फिर दूषित काल माना जाता है। सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा नहीं होती है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सूतक काल के दौरान खाना पीना भी वर्जित होता है। अगर आपको पता है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। तो जान लेते हैं कि राशियों पर भी इसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। सनातन धर्म में ग्रहण का खास महत्व है और इस साल के आखिरी सूर्य और चंद्र ग्रहण अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। एक ही महीने में 2 ग्रहण होने से 12 राशियां प्रभावित होंगी, और दोनों ग्रहण का जो शुभ असर किन राशियों पर पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण का भारत में क्या असर होगा, ये भी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी महीने में होने वाला है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा जो कि देश में दिखाई नहीं देगा, इसका असर भी नहीं होगा, तो सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन जहां कहीं भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा तो वहां पर सूतक काल जरूर से मान्य होगा। जबकि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा, इसका विशेष प्रभाव होगा और 12 राशियों में से 4 राशियों पर शुभ और 4 पर अशुभ और 4 पर सामान्य असर होगा। ये कंकण कृति खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा और भारतीय समय से ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात को 9:45 से लेकर के मोक्ष रात्रि 1:21 पर होगा। और ये ग्रहण उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी ग्रीनलैंड में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इससे भारत में ग्रहण से संबंधित वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्यकर्म, यम नियम मान्य नहीं होंगे। तो किसी के भी झांसे में ना आए कि वो कहे कि जी सूतक काल मान्य है। नहीं जी नहीं, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूतक काल या फिर उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो मान्य नहीं होंगी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात के 11:32 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर को सुबह 3:36 पर ये समाप्त होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले से आरंभ हो जाएगा और सूतक काल के दौरान शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो भारत में तो ये दिखाई देगा ही, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका, दक्षिण प्रशांत महासागर में ये चंद्र ग्रहण जो है दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान गायत्री मंत्र का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर में पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता जरूर से डाल दें। मान्यता है कि तुलसी का पत्ता नहीं डालने से नकारात्मक शक्तियों के कारण खाना जो है वो दूषित हो जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना है। हालांकि बीमार व्यक्ति, बच्चे और बड़े बुजुर्ग भोजन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद में सबसे पहले स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद में घर और मंदिर को गंगा जल से स्वच्छ करके ही कोई भी पूजा का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जहां दिखाई देगा उन्हीं स्थानों पर ग्रहण का वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्य कर्म, यम नियम ये सभी मान्य होंगे। और ये जो ग्रहण है वो मेष राशि अश्विन नक्षत्र पर पड़ रहा है, इसलिए ये राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अधिक पीड़ादायक है। और ये ग्रहण से भारत में पशु में बीमारी, अन्न में मंदी और
रसदार पदार्थों में तेजी रहेगी। इस ग्रहण का किन किन राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा ये जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं कि अशुभ प्रभाव जो है वो किन राशियों पर रहेगा। तो वो है मेष, वृषभ, कन्या और मकर। और सामान्य जिनके ऊपर सामान्य प्रभाव रहेगा यानी कि कोई प्रभाव नहीं होगा, ना शुभ ना अशुभ, तो वो राशियां सिंह, तुला, धनु, मीन। ये राशियां जिनके ऊपर मध्यम या फिर ना के बराबर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो सब जिनके लिए शुभ ये रहने वाला है वो है मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ। ये 4 राशियां हैं जिनके लिए ये जो ग्रहण है वो बेहद ही शुभ रहने वाला है। देखिए, ऐसा संयोग बहुत कम बार देखने को मिलता है कि एक ही महीने में सूर्य और चांद दोनों पर ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण रात के 1:06 पर शुरू होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिससे सूतक भी रहेगा। और पृथ्वी से दूरी होने के कारण चंद्र ग्रहण के समय सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। तो इस कारण सूरज का जो प्रकाश है वो चांद के पीछे से एक रिंग के आकार में फूट पड़ता है, जिसे रिंग ऑफ द फायर भी कहा जाता है। तो ये थी सूर्य और चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।